इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहां इंसानी राब्तों का बेहतरीन जरिया है, वहां बहुत सारे नौजवान अपनी तालीम और तरबियत की ज़रूरियात भी इसी से पूरी करते हैं। ये इंटरनेट ही तो है जो हमें नई किताबों और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल के तरीक़ों और दुनिया भर में आने वाली तब्दीलियों से आगाह रखता है। लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जो इंटरनेट के ज़रिए मुताले का शौक़ पूरा करते हैं या दुनिया भर की मालूमात हासिल करने के लिए ताज़ा तरीन खबरों का सहारा लेते हैं। तीसरी दुनिया के कम पढ़े लिखे या सोशल मीडिया से नावाकिफ अफराद इसके मनफी इस्तेमाल की तरफ ज़्यादातर तवज्जो देते हैं, जिससे जराइम में भी इजाफा होता है और उनकी अपनी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचता है। देखने में आया है कि हमारे मुल्क के नौजवान और कम उम्र लड़के सोशल मीडिया के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें ना तो अपने आसपास की खबर रहती है और ना ही अपनी तहजीब और सकाफत में वो कोई दिलचस्पी लेते हैं। माँ बाप और उस्ताद बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इसलिए नहीं रोकते कि कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से दूर रहने की वजह से उनके मुस्तकबिल खतरे में ना पड़ जाए। इस सूरत हाल में ऐसे नौजवान ही उसके गलत इस्तेमाल से बच सकते हैं जो खुद उसकी तबाही से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब तक बच्चों के वालिदैन इस बात से पूरी तरह बाखबर ना हो कि उनके बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ आते जाते हैं, उनके मिजाज में कोई गैर मामूली तब्दीली क्यों पाई जा रही है या वो अपनी तालीमी सरगर्मियों से दूर क्यों होते चले जा रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल इतना महफूज नहीं रहता जितना होना चाहिए। गुजरात के थाना गलियाना के इलाके में एक नौजवान अपने ही दोस्तों के हाथों कत्ल हो गया। यह कत्ल एक वीडियो बनाते हुए हुआ था, लेकिन नौजवान के दोस्तों ने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय मामले को गलत रंग देने की कोशिश की। देखते हैं कत्ल की इस वारदात की असल वजह क्या थी। थाना गलियाना की पुलिस को इत्तला मिली कि एक नौजवान हाफिज ज़काउल्लाह की लाश को अस्पताल लाया गया है, जिसे कत्ल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लिया और अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। एक जो बच्चा है, यंग हाफिज ज़काउल्लाह उसका नाम है, उसके सर पे फायर लगा है और उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके आए हैं। और जब पुलिस मौके पे पहुंची, SHO गुलियाना अख्तर उसने मुझे सुबह नमाज के टाइम पे मुझे बताया जी इस तरह रात ये एक लाश थी। ज़काउल्लाह की लाश को इसके दोस्त अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस के पूछने पर ज़काउल्लाह के दोस्तों ने कहा कि वो रात के वक्त बागावाला की तरफ जा रहे थे जब पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार आए जिन्होंने पगड़ियां पहन रखी थी। उन्होंने ज़काउल्लाह पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसके दोस्तों ने कहा जी हम बागावाला एक इलाका है, वहाँ पे हम जा रहे थे, तो पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर दो लड़के आए हैं, पगड़ियाँ उन्होंने बांधी हुई थी। लोगों ने, मुलजमान ने फायरिंग की है, फायर लगा। पहले तो हमें ये था कि ये कोई वारदात ना हो, कहीं किसी ने वारदात की नीयत से या इनको लूटने के लिए कोई फायर ना कर दिया हो। लेकिन उन्होंने 15 के ऊपर इतला भी बाद में दी। पहले वो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब पुलिस ने जाके उनको सबको देखा, दौरान तफ्तीश पुलिस को मकतूल के दोस्तों ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि ज़काउल्लाह के साथ क्या वाक़या पेश आया। मकतूल के दोस्तों ने पुलिस को जाए वक़ू का मुआयना भी करवाया और फर्जी कहानी भी सुनाई। इब्तदाई तौर पर पुलिस के पास मकतूल के दोस्तों की बातों पर एतबार करने के सिवा कुछ चारा ना था, लेकिन सच ज़्यादा देर तक छुपाया ना जा सकता। पुलिस दिन में कई कत्ल के मामलात को देख रही होती है और उसको बहुत सी बातें इत्तला पर ही मालूम हो जाती हैं। या इसका अंदाजा हो जाता है पुलिस मकतूल के दोस्तों के बयान से मुतमईन नहीं हुई थी, क्योंकि इसके दोस्तों के बयानात बार बार बदल रहे थे। इसलिए पुलिस को शक हो गया कि मामला कुछ और ही है। तो SHO के बकौल ये मामला जो है, ये बयान इनके जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे, ये मशकूक है इनके बयान। तो मैंने उस पर DSP जो खारियाँ कंसर्न्ड और SHO की मैंने टीम बनाई कि इस मामले को अच्छे तरीके से इसको देखा जाए। हाफिज ज़काउल्लाह जो है वो फौत हो चुका था। वहाँ पे हमने इन लड़कों की हरकत व सकनात जो चेक की, इनसे अलग अलग हमने फिर बयान लिए
उन्होंने बताया जी कि हम बाइक पे खाना खाने के बाद वापस मदरसे की तरफ जा रहे थे तो आगे लड़के आए हैं, उन्होंने आके फायर मारा है जो हाफिज साहब को लगा और वो फौत हो गए। हम फिर ये करते रहे वो करते रहे, काफ़ी उन्होंने हमें ना परेशान भी रखा और हमारी जो सारा केस सॉल्व होने की बजाय उन्होंने हमारा उलझा ही रखा। पुलिस ने ज़काउल्लाह के दोस्तों को कहा जहां उनके दोस्त को मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल किया है वो पुलिस को उस जगह ले गए, मगर वहां ऐसे कोई आसार मौजूद नहीं थे कि जिससे अंदाजा हो सके कि यहाँ किसी को कत्ल किया गया है। जब उनकी जो बयानात की रोशनी में पुलिस हर उस जगह पे गई जहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे साथ ये फायरिंग हुई है, लोग आए हैं, तो वो उनकी वहाँ पे तस्दीक नहीं हुई और उन लड़कों के बयान जो हैं वो आपस में मैच नहीं। दौरान तफ्तीश पुलिस को मकतूल के दोस्तों ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि ज़काउल्लाह के साथ क्या वाक़या पेश आया। मकतूल के दोस्तों ने पुलिस को तो जाए वकूअ का मुआयना भी करवा दिया और फर्जी कहानी भी सुनाई। इब्तदाई तौर पर पुलिस के पास मकतूल के दोस्तों की बातों पर एतबार करने के सिवा कोई चारा ना था, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपाया ना जा सका। पुलिस जब ज़काउल्लाह के दोस्तों की बताई हुई जगह पर गई थी तो वहाँ ना ही खून के निशानात मिले ना ही गोलियों के खोल मिले। वहाँ उसके दोस्तों के बयानात मजीद मशकूक हो गए तो पुलिस ने उन्हीं को शामिल तफ्तीश कर लिया। तो मौके पे जब हम गए हैं ना तो वहाँ पे हमने ये देखा कि वो लड़के बता रहे थे ना वो सीन मशकूक था। वहाँ पे इस तरह यानी एक वो नीचे फर्श वाली जगह आदि जो कच्ची जगह थी ना उसके ऊपर वो गीली थी, वो साफ ज़ाहिर हो रहा था कि यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, यहाँ इसको साफ़ किया गया है। वहाँ पे जब हमें मशकूक हालात नज़र आए तो फिर हमने इनको अलग अलग इंटेरोगेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो डेरा एक साइड पे था, वहाँ पे और किसी का आना जाना नहीं था। पुलिस ने जब उसके दोस्तों से दूसरे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की तो उन्होंने बता दिया कि ये कत्ल उन्हीं से हुआ था जब वो शिराज के डेरे पर उसकी गन हाथ में लिए टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे। पुलिस असल मामले तक पहुंच चुकी थी। ज़काउल्लाह के दोस्तों शिराज, लुकमान और वसीम को गिरफ्तार कर लिया जबकि उमर फरार हो गया। इस पे पुलिस ने फिर दिन रात काम किया जी, तो ये सामने बात आ गई। विद इन 2 डेज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इसको क्रैक कर लिया था, इसको वर्कआउट कर लिया था। सामने बात ये आई कि ये चारों पांचों एक जो मेन मुलज़िम है शिराज, उसके डेरे पे बागांवाला में इकट्ठे हुए, वहाँ पे ये खाना शाना, तो गन थी उसकी और गन से ये टिकटॉक अपनी वीडियो बना रहे थे। तो टिकटॉक वीडियो बनाने के मामले में उन्होंने गन से जो फायर किया तो वो उसके सर पे लग गया। फिर उसको छुपाने के लिए उन्होंने जो है पहले वो हॉस्पिटल ले गए, फिर अपनी तरफ से एक उन्होंने स्टोरी मेकअप की और वो स्टोरी उसको अपने छुपाने के हवाले से चीज़ों को मशकूक बनाती गई। इसमें जो मुल्ज़मान है FIR में नामज़द शिराज है, एक जो इसके दोस्त ही हैं, इसके साथ ही पढ़ते थे, लुकमान है, मोहम्मद वसीम है और एक उमर नाम का लड़का है, वो पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया, वो भागा हुआ है। बाकी तीनों गिरफ़्तार हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इसको कानून के मुताबिक जो है मेरिट के ऊपर तफ्तीश करके इसको हम इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट करवाएंगे। फिर हमने सब के अलग अलग बयान लिए, मगजमारी इनके साथ की और फिर जाके कहीं तकरीबन लेट नाइट जाके हमें फिर ये इंकशाफ हुआ कि ये इनके साथ वक़ुआ जो हुआ है वो इस तरह हुआ है टिकटॉक बनाते हुए। और उसमें जो 3 मुल्ज़मान थे पहले वाले, उनसे गन भी फिर बरामद हो गई। फिर 1-2 लड़का जिसको हमने बाद में पुलिस ने पकड़ा, उससे अलग से एक पिस्टल भी बरामद हुआ। यानी वो अब ये इनका माइंडली देख लेंगे, पता नहीं वो ये समझ के पिस्टल लगाए फिर रहा था कि शायद मुझे ना को मार दे। बहरहाल वो तीनों उसके चलान हुए थे। हमने मुकदमा जो है वो सेंट्रल कोर्ट किया, अभी उनका कोर्ट है, जो भी उनका अदालत फैसला करेगी। टिकटॉक के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से पाकिस्तान में अब तक कई नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस पर पाबंदी लगाई जाती है फिर उठा ली जाती है। देखा जाए तो इसको पाबंदी की नहीं बल्कि आगाही की जरूरत है और वालिदैन को बच्चों के मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत है। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। ऐसे शौक को हम कोई शौक
कब कह सकते हैं जिसकी वजह से दूसरों की जान चली जाए, और जान भी ऐसे दोस्तों के हाथों जाए जिन पर सब अंधा एतबार करते थे। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। 4 माह का बच्चा ना तो बोल सकता है और ना ही ये बात समझ सकता है कि उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने वाले कौन हैं। हाँ, वो अपनी माँ की मखसूस खुशबू को अच्छी तरह पहचान लेता है और उस मोहब्बत को भी महसूस करने लगता है जो उसे किसी लालच और गर्ज के बगैर मुसलसल मिलती है। लेकिन मुआशरे में कुछ पत्थर दिल इंसान ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत करने वाली माओं की गोद खाली करते वक्त ना तो ये सोचते हैं कि वो खुद भी किसी की औलाद हैं और ना ही उन्हें दूसरों के बच्चों पर रहम आता है। लाहौर में सिर्फ 4 माह का बच्चा अगवा कर लिया गया और ये भी ना सोचा गया कि उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। देखते हैं वो जालिम कौन थे जिन्होंने ये जुर्म करते वक्त किसी के दुख और उसके आंसुओं की भी परवाह नहीं की। 60 फुट रोड शेराकोट के रहायशी मोहम्मद अली का 4 माह का बेटा अब्दुर्रहमान रात अचानक पुरस्कार तौर पर घर से गायब हो गया। हर कोई उसे तलाश करने निकल खड़ा हुआ। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुछ मालूम ना हो सका कि बच्चे को घर से कौन उठाकर ले गया, जिस पर वर्षा ने थक हार कर पुलिस को इत्तला कर दी। इत्तला मिलते ही शेराकोट पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई और चेक की तो एक फुटेज में एक लड़की बच्चे को उठाकर ले जाती नजर आ गई, जो कोई और नहीं घर की ही मुलाजमा शायरिश थी। 11:15 के करीब एक 15 की कॉल चली थी जिसमें बताया गया कि 4 माह का बच्चा अगवा हो गया, जो कि ज़ाहिर है आप समझते हैं कि एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की कॉल थी, जिस पर फौरी तौर पर ना सिर्फ SHO शेराकोट बल्कि मैंने खुद भी उस पर फौरी रिस्पॉन्ड किया और हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ पता चला कि जो ये इनकी काम करने वाली नौकरानी थी जिसका नाम सरश था, तो वो बच्चा खिलाने के बहाने बाहर लेकर गई है और उसके बाद वो गायब हो गए और इस बात को तकरीबन कोई 4 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन लोकेशन ट्रेस करते हुए मुलजमा और उसके साथी अहमद को गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करवा लिया, जिसे वालिदैन के हवाले कर दिया गया। तो इलाके से लोगों ने बताया कि ये इस तरह लेकर गई है और उसके बाद एक मोटरसाइकिल वाले के साथ बैठी है और चली गई। इसके बाद हमने मज़ीद फुटेज वगैरह तलाश की इलाके में और जो इसके लवाहकीन थे उनसे रब्ता किया, जिस खातून ने इसको रखवाया था उससे रब्ता किया और उन सबको बतलाया कि ये बच्चे का बड़ा सेंसिटिव मामला है, आप तमाम पर ही पर्चा होगा, क्योंकि उसकी लड़की की उम्र भी 18 से कम है, तो लिहाजा आप ही उसके गार्डियंस हैं। जब पुलिस की इतनी मूवमेंट हुई तो उन्होंने पता लग गया कि अब पुलिस नहीं छोड़ेगी, तो वो फिर उसके बाद मुखबर से पता चला कि फ़लाँ जगह पर मौजूद है, जहाँ पर हस्ब ज़ाब्ता जाकर उसको बाजियाब करवाया गया और बच्चा बाहिफाजत उनकी फैमिली को दिया गया, जिन्होंने बहुत दुआएं दी और लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बच्चे के मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। माँ बच्चे के सदके वारी जाती रही। वालिदैन का कहना है कि बच्चा क्या अगवा हुआ, उनकी तो कुल कायनात ही उजड़ गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि उनका बच्चा वापस मिल गया। मुझे बहुत मैं परेशान थी, ना उसके पास फीडर था, कुछ भी नहीं था। 10:40 पे लेकर गई है, रात को 1:30 बजे में वापस मिला है। तो इतनी मैं परेशान थी, दूध की वजह से बहुत परेशान थी, ना उसके बाद दूध था ना कुछ भी नहीं था, तो बस मैं बहुत परेशान थी उस टाइम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बच्चे को कुछ करना दे। बहुत मुश्किलें आई पर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अभी बच्चा मिला, मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ। मुझे पता है मैं इतना खुश हूँ इस टाइम। रात को 1:30 बजे मिला बच्चा, तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ पंजाब पुलिस की वजह से इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, इस वजह से हमारा बच्चा हमें मिला है, नहीं तो हम उम्मीद छोड़ बैठे थे कि हमारा बच्चा हमें मिलेगा।
दूसरों का घर उजाड़ने वाले अगर ये बात सोच लें कि उनका मंसूबा नाकाम होने के बाद जिंदगी उनके साथ क्या सलूक करेगी और मुआशरे में उन्हें किस नज़र से देखा जाएगा, तो वो बहुत सारे जराइम से तौबा कर लें, मगर जराइम पेशा अफराद सोचने समझने की सलाहियत से आरी होते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश में ये बात सामने आई कि उन्होंने बच्चे को सिर्फ इसलिए अगवा किया कि वो इंतहाई खूबसूरत था और वो उसे खुद पालना चाहते थे। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। दोनों ही गिरफ्तार हैं। ये जो लड़की है ये मेड है, नौकरानी है, और जो ये लड़का है ये उसका फ्रेंड था, तो वो उसको साथ ले गया था। बच्चा बहुत खूबसूरत है। इब्तदाई उसमें यही है कि शायद बच्चे को लेकर जाना चाहते थे और साथ रखना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस का हर तरफ से दबाव बढ़ा और अंदराज मुकदमे का पता चला, तावान वाली बात तो खैर किसी सूरत में सामने नहीं आई। फ़रोख्त वाला भी मामला बज़ाहिर नहीं लग रहा। इब्तदाई में यही लग रहा है कि वो बच्चे की खूबसूरती से मुतासर होकर, जब आप अभी बच्चा देखेंगे, बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मुलजम अहमद अपने ससुराल में आया हुआ था, जो कि मगवी बच्चे के घर के सामने वाला मकान है। उसके साइरश के साथ ताल्लुकात बन गए थे और साइरश बच्चे समेत उसके साथ चली गई। मुलजमान का कहना है कि उन्हें अपने किए पर अफसोस और पछतावा है। वो क्या नाम मुझसे गलती हो गई थी, वो बच्चे को मैं साथ ले गई और वो क्या नाम लड़के के साथ भी यकीन करके चली गई। मुझे माफ़ कर दें अगर मुझसे गलती होगी। अब वो बच्चे को मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए था, ऐसे मुझे साथ नहीं लेके जाना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। खुद बोला कि मैंने जाना है, मैंने बिठा लिया, बस यही मेरी गलती थी। मैंने बिठा के इसको उतारा है, तो मैं उतार के मून मार्केट चला गया। मुझे तो पता भी नहीं है, इसको पता भी है कि नहीं है। बच्चे के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। पुलिस का कहना है कि जल्दी मुकदमे का चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो लोग दूसरों की जिंदगी और जज्बात से खेलते हैं, वो हमेशा ख्याली दुनिया में ही रहते हैं। उनके ख्याल में ना तो कोई अपने किए की सजा दे सकता है और ना ही उनकी जिंदगी पर उसका कोई असर पड़ सकता है, मगर ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।